हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु। आप सभी को जय यीशु प्रेज लॉर्ड कहते हैं। भारत में और अन्य राज्य में आपको देखने मिल रहा है मसीह समाज के ऊपर और आदिवासियों के ऊपर बहुत कुछ मार तोड़ किया जा रहा है और उनके ऊपर वाद विवाद किया जा रहा है। आपको हम कहना चाहते हैं, वाद विवादों से हमारा देश नहीं सुधरेगा। तेरा मेरा धर्म करने से हमारा देश नहीं सुधरेगा। हमारा देश कैसे सुधरेगा? भाईचारा प्रेम बनाने में, आपका और मेरा सुधारा करने में, एक दूसरे को बिगाड़े की ओर ले जाना नहीं बल्कि एक दूसरे को सुधारने में ही माहिरता है। अगर आपका भारत देश, मेरा भारत देश अगर नुकसानी की ओर जा रहा है तो उसे सुधारने के लिए कोशिश करना है। हम ये कह रहे थे, भारत देश में अगर विकास लाना है, भाईचारे का प्रेम आपको और मुझे बढ़ाना होगा। और वो भी कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि बाइबल में लिखा गया कि भाईचारे के प्रेम से आपको और मुझे आगे बढ़ना होगा। मेरे पास वीडियो के ऊपर वीडियो और रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट आते चले जा रहे हैं, ज्यादा से छत्तीसगढ़ से। हालांकि वहां के उस पुलिस सरकार भी आदिवासियों का कोई भी मदद या फिर कोई सहारा नहीं बन रहा है। हालांकि मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा को मैं इतना कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के पुलिस या सरकार, आप लोग जितना कर रहे हैं और अच्छा करो, वरना मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूं, अगर छत्तीसगढ़ में अगर मैं पहुंच गया तो पूरा हिसाब लूंगा, पूरा हिसाब। बाकी मसीह लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, प्यार मोहब्बत से बोल रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के ऊपर कितना चिढ़ा हुआ हूं और मसीह भाइयों बहनों को कितना प्यार और मोहब्बत करता हूं और अन्य लोगों से भी प्यार करता हूं। बल्कि जो आतंक मचाया हुआ है, शांति भंग कर रखे हैं, उन सभी को मैं बोलता हूं कि आपकी जवाबदारी क्या है, आपका फर्ज क्या बनता है। सरकार को भी इतना कहना चाहता, आपका फर्ज क्या बनता है। आपके सरकार का ताकत आपका नजर नहीं आ रहा है और जो राजनीतिक कर रहे हैं उनकी भी ताकत का नजर अंदाजा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये कायरपना है। क्या है इसका मतलब? है ये कायरपना दिखा रहे हैं। जैसे कि हाथों में चूड़ियां अगर पहन ले तो उसमें टूटने के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। हाथों में चूड़ियां पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोरी दर्शा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मसीह भाइयों बहनों में कोई ऐसा कमजोर व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के वचन के अधीन होते हुए आपसे बातचीत कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए। अगर कोई और बातों में आ गए तो फिर देख लेना तुम्हारा रास्ता नहीं मिलेगा, कहां भागकर चले जाओगे। इतना याद रखना, जिस किसी को भी व्यक्ति को जो रास्ता और जो जवाबदारी मिल गई है, उस जवाबदारी को निभाने के लिए उसे ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे ईमानदार होना चाहिए। चाहे संसारिक काम कर रहे हैं, ईमानदारी से करना चाहिए। चाहे आत्मिक काम कर रहे हैं, ईमानदारी से करना चाहिए। जो भी है ईमानदारी से काम होना चाहिए। अगर ईमानदारी से काम हो ही नहीं रहा है तो फिर उसमें कायरता नजर आता है। क्या नजर आता है? कायरपना नजर आ रहा है, या फिर आलसूपना नजर आ रहा है, या फिर अनदेखा कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है अनदेखा ना करें। चाहे जो भी काम आप करते हैं उसमें अनदेखा ना करें, उसमें देखो, संभालो, सुधारो, इसमें फायदा होगा। वरना मैं जहां विरोध होता है वहां अगर पहुंच गया तो फिर समझ लेना आगे हम क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया में इतना वायरल कर दूंगा वीडियो कि पूछो मत, है ना। नौकरी से हाथ धो बैठोगे, सरकारी जो काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, नौकरी से हाथ धो बैठोगे और पूरा हिसाब ले बगैर निकलूंगा नहीं बाहर। पुलिस स्टेशन अगर पहुंच गया, पूरा हिसाब लिए बगैर निकलूंगा नहीं। न्याय चाहिए हमको, सीधा और सिंपल न्याय चाहिए, है ना। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का हक बनता है, हमारा भी हक बनता है। क्या क्या चाहिए? संविधान में लिखा है जो हक, वो हक हमको चाहिए, है ना। और हक को अगर छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो देख लेना हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इतना याद रखना।
आगे देखो, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 कुरिन्थियों उसका 4 का 8 वचन। हाँ, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। चारों ओर से संकट आते चले जा रहे हैं, हाँ जी, लेकिन क्लेश है ना, हम तो यानी कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मसीह लोग आनंद को दर्शा रहे, ज्यादातर क्या दर्शा रहे हैं? आप पौलुस के द्वारा ये बातें देख रहे हैं। संकट के ऊपर संकट आता चला जा रहा है, आ भी रहा, पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, बल्कि हम यहां हार नहीं मानते। जितने मसीह भाइयों बहनों को सतावा करते चले जाओगे, उतना हजारों लाखों करोड़ों में मसीह विश्वासी लोग बढ़ते चले जाएंगे। क्या आदिवासियों के पीछे लगे हुए है ना? अरे मारवाड़ी लोग मसीह बनेंगे, अरे सब जाति के लोग विश्वासी बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी ताकत हो। प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मोहब्बत को कोई आज तक कौन सी भी सीमा रोक नहीं पाई, और कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जो प्रभु के प्यार को रोक सकता है? ऑनलाइन प्रचार के द्वारा इतने हजारों लाखों लोगों तक प्रचार फैला दूंगा आशीष राजकुमार। किसी बाप में ताकत नहीं जो रोक सके। चाहे जितनी ताकत लगाओ, लगा लो तुम में अगर जितनी हिम्मत है, कोई भी ताकत लगा लो, कोई समाचार रुकने वाला नहीं है ना? याद रखो, आगे की ओर देखो। हाँ, 9वां वचन, हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। मेरे भाइयों बहनों, जितने भी विरोध में अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हताश हो रहे, या फिर आपको विरोध में लोग ले रहे हैं, आपके ऊपर विरोध हो रहा है, जहां जहां विरोध हो रहा है सामना करो, विरोध का सामना करो, शैतान का सामना करो, प्रभु के अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो। हर शैतान आपके सामने झुक जाएगा और शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। विरोध करने वाली हर एक आत्मा आपके सामने घुटना टेकेगी। बाकी और क्या कहूं आपको, हिम्मत की बातें कह रहा हूं। आगे देखो 10 वचन, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। वाह, यीशु मसीह ने जिस बातों के लिए मृत्यु को सहन किया, उसी बातों के लिए हम भी उस बात में मर रहे हैं, उस बात में जी रहे हैं, उस बात को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। संसारिक कामों को मार रहे हैं, संसारिक कामों के लिए मर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आपकी मृत्यु किसके लिए है? किसी और घटिया कामों के लिए नहीं, किसी और खराब काम के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए आप जी रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? खराब काम के लिए मर जा रहे हैं और अच्छे काम के लिए आप जी रहे हैं। खराब काम मत करो, इसका मतलब है कि खराब काम आप नहीं अगर करोगे तो आप खराब काम के लिए मर चुके हैं। अच्छे काम आप कर रहे हैं तो अच्छे काम के लिए जिंदा है। वाह, क्या बात है यार। आइए प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करो। आपके और मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। 11 वचन, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के साथ में हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। वाह, प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके और मेरे शरीर में प्रकट होना चाहिए। आपके और मेरे शरीर के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में दिखना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का काम कीजिए, आगे बढ़िए, समाचार के ऊपर समाचार बांटिए, मरो मत, यानी कि रुको मत, प्रभु के काम में बढ़ते चले जाओ। अगर कोई विरोधी है, तुम में अगर दम है तो आशीष राजकुमार के ऊपर फोन करो। बस यहीं पर समाप्त करता हूं, आगे की ओर और आ रहा हूं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।